आईपीएल में टीम ओनर्स को यार दिक्कत क्या है? ये क्या अरबों रुपए खर्च करके टीम खरीदने वाले यानी ओनर अब क्रिकेट को अपना ऑफिस समझने लगे हैं क्या? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मुझे। ये आईपीएल में मालिक खिलाड़ियों को डांट रहे हैं, ये क्या तमाशा लगा रखा है यार? पंत, राहुल जैसे सितारों को हमारे भारत के खिलाड़ियों को डगआउट में सुनाकर चले जाते हैं। और ये नियम कौन सा है? ये मालिक क्या पहुंच क्यों जाते हैं बारी बारी? बीसीसीआई है, कॉर्पोरेट सिस्टम चल रहा है, क्या चल रहा है? सवाल तो यह बनता है, जो खेल लो हमारा और प्लेयर्स का जुनून है, उसे पैसों की गुलामी में ये मालिक अब कुचलने लग गए हैं यार। जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, डरा रही हैं। आज इस वीडियो में इस ड्रामे की पोल खोलता हूं, तैयार हो जाओ, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ का जब मैच देखा और जब वो खत्म हुआ ना, तो ऐसा कुछ देखने को मिला जो यार होना नहीं चाहिए था। बहुत दुख हुआ। आखिरी ओवर में टेंशन थी, आशुतोष शर्मा धमाकेदार छक्का लगाता है और फिर ऋषभ पंत का चेहरा देखते ही बनता है, यानी कि हार जाती है टीम। हार के बाद जब पंत डगआउट में पहुंचा तो वहां एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका जी पहले से तैयार खड़े हुए हैं पहले से मुंह बनाकर। ये आदमी ना हमेशा पहुंच जाता है, और ऐसा इसलिए कह रहा हूं, पहले भी कर चुका है। दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई, पंत और इनके बीच में, लेकिन अभी तक पता नहीं क्या बात हुई। वहां पर आकर आप अपनी नाराजगी दिखा रहे हो खिलाड़ियों को। मालिक है कि खिलाड़ी समझ रहा भाई अपने आप को? यहां पर यह समझो कि अब इसको देख के सोशल मीडिया पर आग लग गई है। क्या गोयनका ने पंत को भी वही डोज दी जो पिछले साल केएल राहुल को दी थी? ये सवाल पूछ रहे हैं एक्स पर पोस्ट करके। ये क्रिकेट टीम है या मालिकों का ड्रामा का थिएटर चल रहा है? ये सवाल पूछ रहे हैं इस वक्त। तो अब सोशल मीडिया अपने आप में इस वक्त कह रही, ये पहली बार नहीं हुआ है। 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद के में हार के बाद संजीव गोयनका जी केएल राहुल को डगआउट में सुना देते हैं। वीडियो वायरल हुआ था, फैंस भड़क भी गए थे उस टाइम, और सवाल उठा था क्या मालिकों को, ये आईपीएल के ओनर्स को इतना हक मिल गया है कि वो हमारे इंटरनेशनल सितारों को इस तरह से आकर ट्रीट करें? अब क्या पंत के साथ भी वही कहानी है? क्या ये अब आदत सा बन गया है क्या ओनर्स का कि आइए और खिलाड़ियों पर इस तरीके का प्रेशर चलाएं? अरे आप अपनी कॉर्पोरेट की टीम चला रहे हैं, क्रिकेट खिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पैसा लगा दिया, इसका मतलब कुछ भी कर लेंगे। ऋषभ पंत है वो। देखो अब असली सवाल ये है, बीसीसीआई के नियम क्या कह रहे हैं? बीसीसीआई के नियम भी तो निकालने पड़ेंगे ना। तो आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट में साफ लिखा हुआ है कि टीम मालिक ड्रेसिंग रूम या प्लेइंग एरिया में सीधे दखल नहीं दे सकता। अब इन्होंने क्या चालू किया है? मैच के बाद आ जाते हैं, मैच से पहले आ जाते हैं। अरे आप सारा वो प्रेशर वही बना रहे हो। बीसीसीआई ने इसी डर से तो ये रूल निकाला ना। बीसीसीआई ने क्या कहा कि आप ड्रेसिंग रूम प्लेइंग एरिया में सीधा दखल नहीं दे पाएंगे। प्लेइंग 11 में भी दे देते होंगे, पता नहीं, मेरे को तो समझ नहीं चल रहा है इन मालिकों का कि कितना ही ज्यादा गुस्से में। चलो जो भी है, मानते थोड़ी, आते ही आते हैं। अब संजीव गोयनका जी भी आ रहे हैं। खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के साथ बातचीत की एक हद होती है, और मालिकों को वो ना क्रॉस नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये हमेशा क्रॉस कर रहे हैं। बार बार सर पे चढ़ जाते हैं, कप्तान को, कोच को लेकर बहुत देर तक खड़े रहते हैं। अरे भाई तुम ही क्रिकेट के थे तो तुम ही कोच बन जाते, इन लोगों को रखा क्यों है? खुद ही खेल लेते। लेकिन ये नियम लागू कहां होते हैं? जब बीसीसीआई ने कहा था कि कागजों पर ही हो रहे हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि गोयनका जी जैसे मालिक बार बार ऐसा कर रहे हैं। और बीसीसीआई की चुप्पी क्या कहती है? अपनी इमेज सुधारने के लिए पंत को इंटरव्यू में भी लेके बैठे थे। तो अब बीसीसीआई क्यों चुप है? अब बार बार खिलाड़ियों के पास पहुंच जाते हैं। क्या ये बीसीसीआई को पहले दिखा था जब केएल राहुल के साथ हुआ, बहुत बवाल हुआ? अब तो केएल राहुल उस टीम में भी नहीं है। पहले उन्होंने कहा नहीं बवाल नहीं हुआ, बवाल नहीं हुआ। अरे बवाल नहीं होता तो केएल राहुल आज आपके पास होता, आप रोकते उसको। आईपीएल में पैसा है, शोहरत है, लेकिन क्या अब खिलाड़ियों के लिए सजा बन गई है क्या? मतलब पैसे में खरीदा आपने, ठीक है, बहुत पैसे लगे पंत को खरीदने में, मालिकों ने अरबों रुपया लगा दिया, हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक रहा फूटता खिलाड़ियों पर, जैसे वो रोबोट है कि भैया मैंने पैसे लगाया तुम जीत के दो, मैंने पैसे लगाया जीत के दो। ये सब नहीं होगा ना। जीतेगा तो कोई है कि आप आकर मेरे देश के खिलाड़ियों को, भारत के खिलाड़ियों को, ऋषभ पंत को, केएल राहुल को आकर कुछ भी कह रहे हो। क्रिकेट एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट दबाव है, ये खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस टूट रहा है, उनको आगे का जो टैलेंट मैनेजमेंट है वो खत्म कर रहे हो। फैंस भी चिल्ला रहे हैं, टीम खरीदी है आपने, खिलाड़ी नहीं खरीदे। कोई बोला सोशल मीडिया पर, पंत को इस तरह टारगेट करना शर्मनाक है कि यंग खिलाड़ी को, क्या मालिकों को लगता है कि वो खिलाड़ियों के बॉस हैं? क्या सपोर्ट कर रहे हैं, बॉस बन रहे हैं? आप इस चीज को क्लियर ही नहीं कर पा रहे। सवाल तो उठेगा ही सोशल मीडिया पर। तो अब सवाल आपके सामने भी है, मालिकों की खिलाड़ियों को इस तरह से लड़ताड़ने का हक है क्या? अरे भाई टीम खरीदी तो क्या पंत राहुल को नौकर समझ लिया क्या? क्या अरबों रुपए का चेक काटने से मालिकों को हमारे सितारों को डगआउट में बेइज्जती करने की खुली छूट मिल गई है क्या? पंत, राहुल जैसे सितारे सिर्फ नंबर हैं क्या, जो हारे और डांट खाएं? मालिकों को खिलाड़ियों को इस तरह से लताड़ने का हक है क्या? बीसीसीआई सख्ती करनी चाहिए कि नहीं? ये मालिक बेइज्जती करने से पहले 100 बार सोचें। ऐसा कुछ अब लाकर रखना पड़ेगा भैया रूल। ये बार बार आकर ऐसे फिर वीडियो निकाल देते हैं कि मैं उनका इस वक्त मोराल बढ़ा रहा था। ये कैसा मोराल बढ़ा रहे हो आप? हमारा कॉन्फिडेंस कम कर रहे हो हमारे खिलाड़ियों का। और सबसे बड़ा सवाल, ये कॉर्पोरेट तमाशा चल चुका है। क्रिकेट का जुनून पैसों की गुलामी के आगे दब चुका है। ये ओनर्स ने ना क्रिकेट के जुनून क्या हो, पैसे से दबा दिया है।
अब वो जुनून नहीं है, अब उनको बस पैसा, कॉर्पोरेट जीतेंगे, यही वही वही टैलेंट खत्म हो रहा है। क्रिकेट एक्सपर्ट बहुत से बोल रहे हैं, नाम नहीं लूंगा उनका। क्रिकेट हमारा प्यार है, हमारे खिलाड़ी हमारी जान है, उन्हें इस दबाव में इस तरह से कुचलते देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते। फॉर्म नहीं है, फॉर्म में आने के लिए उसको सपोर्ट की जरूरत होती है। आप उसमें दबाव लाएंगे कि परफॉर्मेंस कर, नहीं तो क्या पीआईपी पे रख दोगे? अब यार समझ नहीं, आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताना।